कि हम अली की औलाद है, खुलकर बोलना जानते हैं, और हम डरते तो किसी के बाप से नहीं। मौलाए कायनात की औलाद हैं, बोलने में ख्याल नहीं रखते क्या होगा। ये सब हमने हुसैन से सीखा है। ये नहीं देखा कि 22,000 का लश्कर सामने है, ये नहीं देखा 22,000 का लश्कर सामने है, ये देखा कि मेरे नबी का गद्दार है। बस खड़े हो गए मुकाबले में, उतर गए मुकाबले में, दे दिया औलाद, दे दिया बेटों की कुर्बानी, दे दिया भतीजों की कुर्बानी, दे दिया खानदान की कुर्बानी। देखो लेकिन कैसा हुआ, कर गए हुसैन करबला में, लेकिन सुनो यजीदियत का नाम मिटा दिया। और आज भी घर घर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, शहर शहर हुसैन है। बेटे का नाम हुसैन है, भतीजे का नाम हुसैन है, नवासे का नाम हुसैन है, चौक का नाम हुसैन है, मोहल्ले का नाम हुसैन है। और सुनो, जिंदगी समझना है हुसैन की तो सुनो, हुसैन और हसन से पहले किसी का नाम हसन हुसैन नहीं, लेकिन यजीद से पहले बहुत नाम यजीद थे। लेकिन वारे हुसैन ऐसा मिटाया कि यजीद नाम कोई उसके बाद रखने को तैयार नहीं। और अगर भूल से रख भी ले तो सुन्नी तो छोड़ सकता है, एक बार छोड़ सकता है, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती है, गुलाम है। लेकिन एक जमात ऐसी है कि 10 मुहर्रम को हलाल कर देगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो जहां आज कुछ लोग आते हैं, ताबीज दे दीजिए, गंडा दे दीजिए, हुजूर दुआ कर दीजिए, परेशानी चल रही है, हर घर में टेंशन है, हर घर में तकलीफें हैं, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं बाप बेटों में इख्तिलाफ है, कहीं भाई भाई में इख्तिलाफ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए। आज इस जश्न मौलाए कायनात से तुम्हें एक वजीफा देकर जा रहा हूं, और इसको एक ताबीज समझो। क्या समझो? ताबीज समझो। इस जश्न मौलाए कायनात से तुम्हें एक ताबीज देकर जा रहा हूं, और ताबीज क्या है, और इसी हदीस रसूल की रोशनी में तुम्हें दे रहा हूं। देखो, एक हदीस रसूल में एक सेंटेंस में कितने राज खुल रहे हैं। बस इश्क मुस्तफा दिल में बसा कर पढ़ो और सुनो, तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। प्यारे आका क्या फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, वो क्या है, जन्नत का, बोलिए पीछे वाले, जन्नत का बाग। अब देखिएगा, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, वो जगह जन्नत का बाग। जन्नत का 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 10 मिनट जिक्र हो 10 मिनट जन्नत का बाग, 20 मिनट जिक्र हो 20 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का बाग। मैं कहता हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिलों का इनेकाद अपने घरों में क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत खुद करो, अपने बच्चों से करवाओ सुबह में। जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, हल्का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। जन्नत। और याद रखो, जब तुम्हारा घर जन्नत, तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, जन्नत में फिर किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में तकलीफें नहीं होती, फिर जन्नत में परेशानियां नहीं होती, फिर जन्नत में तकलीफें। तो जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, वो जगह क्या है, जन्नत का बाग। क्या है, जन्नत का बाग। अब दोस्तों, तीसरी तफसीर भी सुन लो, बिल्कुल बैठ रहा हूं। तीसरी तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है। क्या है? देखिए, दामन का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको पनाह मिल जाए। दामन होगा, पकड़ोगे तो पार लगोगे। तीसरी तफसीर, सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है, दामने अहले बैत। लेकिन दोस्तों, ये तीसरी तफसीर ऐसी है ना, तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीरें हैं।
ये तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीर हैं, क्योंकि जिन्हें अहले बैत मिल गए उन्हें कुरान भी मिल गया, उन्हें दीन भी मिल गया। तीसरा कौल पिछले दोनों को जामे है, क्योंकि जहां अहले बैत होंगे वहां कुरान होगा, जहां अहले बैत होंगे वहां दीन होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अहले बैत हो और बेदीनी हो। इसलिए कंजुल माल के कवायद भी पेश कर दूं। अलीजुम माल कुरान बल कुरान मा अली जन, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, न ये इससे जुदा न ये उससे जुदा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर तुम कुरान समझना चाहते हो, दीन समझना चाहते हो, तो अहले बैत की बारगाह में आओ। यहाँ तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा। मालूम हुआ जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो दीनदार, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो हिदायत वाले, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो तालीम याफ्ता। हमें वो बेदीन हो ही नहीं सकते जिनके हाथ में अहले बैत का दामन। याद रखिएगा, अदावत अहले बैत की बुनियाद पर तुम अमीर शाम यजीद तो हो सकते हो, लेकिन मुस्तफा के दर के फकीर बायजीद नहीं हो सकते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर है। इनके पास कुरान भी है, नबी का खानदान भी है, कुरान भी है, नबी का खानदान भी है। अल्लाह पाक अहले सुन्नत वल जमात को नजर बद की नजर से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए, मुफसिदीन के फसाद से बचाए। याद रखना हुजूर के गुलामों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं जो किसी के सहारे नहीं चलते। ये सुन्नी जमात किसी के सहारे नहीं, वो कोई और जमात होगी जो पाउंड डॉलर और रियाल और ख्याल की बुनियाद पे चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात न बरतानवी पाउंड की बुनियाद पर चलते हैं, न सऊदी रियाल की बुनियाद पर चलते हैं, न यहूदी ख्याल की बुनियाद पर चलते हैं। अरे हम चलते हैं तो मुस्तफा और उनकी आल की बुनियाद पर, सारे वलियों के जाहो जलाल की बुनियाद। और याद रखना, इस जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस से फकीर यासी, गदाए जीलानी, सैयद मोहम्मद हसन कमाल अशरफ, इस जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में अपने पूरे खानवादे अशरफिया की नुमाइंदगी करते हुए हुजूर के गुलामों तुम्हें पैगाम देता हूँ, वो कोई और जमात होगी जो अपने कदम से चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अपने कदम से नहीं बल्कि मदीने वाले के करम से चलते हैं।